आपसे ये जानना चाहती हूँ रामकृपाल जी कि यहाँ पर कामों को लेकर जो बीजेपी अब घेराबंदी कर रही है आम आदमी पार्टी की, ये जो 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव, ये मुद्दों का चुनाव रहा है? ये तो अभी से सर चेहरे का चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर कोई एक चेहरा जिसके इर्द गिर्द पूरी दिल्ली की सियासत सिमट रही है तो वो तो अरविंद केजरीवाल ही है। बिल्कुल रोमाना जी, आपने एक ही लाइन में सारी बात कह दी। मैं यही कहने वाला था कि अनमोल जी से जब आपने पूछा, आज अभी घंटे भर पहले ही आतिशी जी ने शपथ ली है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं, एक नया चेहरा है। लेकिन अनमोल जी ने जब अपने पूरे बयान में, अपने पूरे भाषण में एक बार भी आतिशी जी का नाम नहीं लिया। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते रहे। और जाहिर सी बात है, वो सही कह रहे थे कि अगर हार होगी तो अरविंद केजरीवाल के चलते, जीत होगी तो अरविंद केजरीवाल के चलते, यानी आतिशी जी रहेंगी। लेकिन जैसा अनमोल जी ने नाम भी नहीं लिया, तो आतिशी जी एक तरह से प्रतीक चिन्ह बन करके केजरीवाल जी का रहेंगी। जो कुछ भी होगा केजरीवाल जी के, जो आरपी सिंह कह रहे थे मैं उस पर नहीं जाता। दिल्ली की जनता ने अच्छा काम किया है अगर केजरीवाल जी ने, तो जनता जानती होगी, बताएगी। बुरा किया होगा तो जनता बताएगी। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ जी, अभी लोकसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर आप लोग मुझे बाहर देखना चाहते हैं जेल के, तो मुझे 7 सीटें दीजिएगा, नहीं तो मैं जेल के अंदर रहूँगा। तो दिल्ली की जनता ने तो बता दिया कि आपको कहाँ रहना है। मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। तो सवाल इस बात का देखिए क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, आतिशी जी की व्यक्तिगत छवि एक अच्छी महिला की छवि है। और उनका एक जो वो डी फैक्टो तो मुख्यमंत्री उसी समय से थी जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए, और वो सारे महत्वपूर्ण विभाग उनको दे दिए। उसकी पुष्टि भी उस दिन हो गई जब 15 अगस्त को उन्होंने ये कह दिया कि 15 अगस्त को मेरी जगह पे आतिशी झंडा फहराएंगी। तो क्लियर कट सिग्नल था कि वो अपनी जगह पे आतिशी जी को ही अपना मतलब जो भी कही है वो घोषित कर रहे हैं। वो आज जो है वो निकला है सही। लेकिन मैं फिर यही बात कर रहा हूँ कि दिल्ली का चुनाव निश्चित तौर पर छोटी मोटी समस्याओं पर नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने पर ये होगा कि केजरीवाल जी की जो राजनीति रही है अब तक 10 साल की, उस राजनीति को दिल्ली की जनता स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। सर मुझे लगता है अनमोल पवार के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनमोल जी देखिए ना, यहाँ पर अभी रामकृपाल सर ने याद दिला दिया कि इस तरीके से ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव जमानत पर आए थे निकलकर, और तमाम चुनावी सभाओं में यही कहते थे कि जेल का जवाब वोट से दो। लेकिन वोट तो नहीं मिला ना सर। सातों की सातों दिल्ली की लोकसभा सीटें वो बीजेपी की झोली में गई। ऐसे में ये जो पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है कि कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल वर्सेस बदले की राजनीति में माहिर बीजेपी, चुनना दिल्ली के लोगों को है, तो सर कहीं ये मामला उल्टा ना पड़ जाता हो? देखिए, मैं पहले आरपी सिंह जी का जवाब दूंगा, फिर मैं आपका जवाब भी दूंगा जी। आरपी सिंह जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। 1947 से लेकर 2014 तक दिल्ली में केवल 24,000 क्लासरूम थे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 10 साल में 22,711 नए क्लासरूम, 5 नई यूनिवर्सिटी का बनाई है। और जहां तक बात रही, इन्होंने कहा कि जी बिजली नहीं मिल रही। भाजपा शासित राज्यों में, उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाती है। इन्होंने डॉक्टर्स की बात की। उच्च न्यायालय की फटकार के बाद माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के लगभग 1.5 साल लिखित और मौखिक रूप से दरखास्त करने के बाद भी एलजी साहब ने जब नियुक्ति नहीं करी, और जब उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई एलजी साहब को, तब इन्होंने डॉक्टर्स की नियुक्ति करी। जिस तरह से ये लोग रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, ये चुनी हुई सरकार की नीतियों को रोकने का काम करते हैं एलजी साहब के माध्यम से, ये सबने देखा है। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए पिछले 10 साल में यह साबित करके दिखाया कि सरकार किस तरह चलाई जाती है। अगर नीयत साफ हो, इरादे साफ हो, तो सरकार चलाई जा सकती है बिना टैक्स बढ़ाए। दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने अपने बजट को 36,000 करोड़ से 76,000 करोड़ लेकर आई है। और अब दूसरा सवाल आपका, देखिए लोकसभा चुनाव की अक्सर यह सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव में जो हमने कहा और जनता ने भाजपा को जिताया,
लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। 2014 में हमने देखा लोकसभा चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी को लोकसभा में सीट नहीं दी, लेकिन विधानसभा में प्रचंड बहुमत दिया। माननीय मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को क्या क्या नहीं कहा था, नक्सलवादी कहा, आतंकवादी कहा, भ्रष्टाचारी कहा। जनता ने दोबारा 2020 में यह साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं और उन्हें दोबारा प्रचंड बहुमत दिया, जबकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो दोनों चुनाव की अगर हम तुलना करें वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप म्युनिसिपल चुनाव की तुलना जो है लोकसभा से करने लगे, आप विधानसभा की तुलना लोकसभा से करने लगे। आप ये देखिए कि किस तरह विधानसभा में लगातार अपना आशीर्वाद जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को देती आई है। वो केवल इसी वजह से आप कह रहे हैं कि वही जो 2024 लोकसभा चुनाव में पूरा नैरेटिव था चुनाव प्रचार वाला, सेम उसी नैरेटिव चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेगी आम आदमी पार्टी। कि साहब कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और बदले की राजनीति कर रही है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।